हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको है एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आश, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नए नए जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो गाइस, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, और ऐसी जॉब जहां पर वो प्रॉपर स्टेबल तरीके से वर्क कर पाएं और एक स्टेबल कंपनी में काम कर पाएं, जहां पर आपका कोई सा भी सेल्स या कोई टारगेट वाला काम ना हो। तो गाइज, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है टेली परफॉर्मेंस। तो अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से वर्क करना है, आपको मैं सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो गाइस, अभी मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है टेली परफॉर्मेंस। तो अगर आपको मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं कि ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी अपने क्लाइंट्स कंपनियों के लिए कॉलिंग रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको प्रोवाइड करके देती है। जैसे आईबी कॉल, आउटबाउंड कॉल, या जो भी मर्चेंट कॉल होते हैं उनका लिस्टिंग करना, कॉल का ऑडिटिंग करना, कॉल का रिपोर्ट तैयार करना। तो ये सारे काम ये कंपनी करती है अपने क्लाइंट्स कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी में सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा क्वालिटी एनालिस्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपका ओवरऑल वर्किंग क्या रहने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ओवरऑल वर्किंग ये रहेगा कि जस्ट आपको कॉल सुनने हैं लोगों की जो भी कंपनी के। तो इस कंपनी में आप फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए वर्क करने वाले हो। तो अगर आप इस कंपनी में हायर होते हो या सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा वो रहेगा क्वालिटी एनालिस्ट के लिए। यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। तो अगर आपको मैं आपके वर्किंग के बारे में बताऊं कि यहाँ पे आप क्या वर्क करने वाले हो, तो बेसिकली यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए काम करोगे। तो बेसिकली आप जैसे आप जानते होगे कि फ्लिपकार्ट कंपनी में कई सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो अपने जो भी इनके कस्टमर होते हैं वो उनसे बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर के बारे में, डिस्काउंट के बारे में वो अपने क्लाइंट से बात करते रहते हैं। या कोई सा भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड वो बात करते हैं क्लाइंट से। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, आपको जो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं आपको उनकी जो भी कॉल्स वगैरह हैं वो आपको सुननी है, और आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा या आपको बेसिकली एक एमएस वर्ड या नोटपैड मिलेगा। आपको उस पर जो भी आप मिस्टेक या जो भी आप एरर फाउंड करते हो या जो भी आप अच्छी चीज़ें उसमें चेक करते हो तो आपको वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करना होगा। इस जॉब में अगर आप क्लास 12 पास आउट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपसे कोई सा भी एक्स्ट्रा एजुकेशन या कोई सा भी एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्क रहने वाला है वो टोटली आप हिंदी में काम करने वाले हो। यहाँ पे जो कंपनी ने बोला है कि आपको यहाँ पे हिंदी में आपको जो काम करोगे वो सारा काम हिंदी में करोगे। बस थोड़ा सा आपको एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम होता है कि कुछ कस्टमर होते हैं वो आपसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी मैं टेली परफॉर्मेंस के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला वो रहेगा एज अ क्वालिटी एनालिस्ट के लिए आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। ये कंपनी अभी पूरे पैन इंडिया के लिए इस जॉब प्रोफाइल के लिए अभी हायरिंग कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इस जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपका क्या क्या वर्क रहने वाला है। यहाँ देखो दिया हुआ है की वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर द कॉल ऑफ ईच एडवाइजर एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू द देम एंड कॉज ऑफ क्रिटिकल एरर एंड नॉन क्रिटिकल एरर्स। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स होगा कंपनी का या जो भी कस्टमर होगा या जो भी एडवाइजर होगा, आपको उनकी बातों को, उनकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगे आपको उनको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद बेसिकली आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा या आपको एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा या प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मेंशन करना होगा कि वो आदमी किस कस्टमर से बात कर रहा है, कितने देर बात किया, वहाँ पे कितने एरर्स आए, कितने उन्होंने जो सही पिच यूज किया। तो ये चीज आपको वहां पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आपका ये वर्क रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ डिटरमाइन वेदर द एजेंट मेंटेन अ प्री डिटरमाइंड एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट हैंडलिंग थ्रू मॉनिटरिंग द टेस्ट कॉन्टैक्ट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि जो एजेंट है या जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो जो अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज देखना होगा कि वो अपने क्लाइंट से सही तरीके से बात कर रहे हैं कि नहीं, और जो कंपनी की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। लाइक अगर
हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है उसमें दिया हुआ है कि आपको कस्टमर से बहुत ही नरम से या बहुत ही विनम्र होकर बात करना है, तो आपको वहां पे वो चीज विनम्र दिखाना होगा। तो वहां पे आप कस्टमर से रूडली बात नहीं कर सकते, तो ये चीज आपको ऑडिट में मेंशन करना होगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है रिपोर्ट कॉन्टेक्ट हैंडलिंग परफॉर्मेंस एंड स्टैटिस्टिक्स थ्रू मॉनिटरिंग एंड टेस्ट कॉन्टेक्ट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी इंप्लॉय हैं आपको उनके कॉल वगैरह को ऑडिट करना होगा, उनको अच्छे तरीके से सुनना होगा, और जो भी आप फाइल या जो भी आप ऑडिटिंग रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको आपको डेली बेसिस पे जो आपका मैनेजर होगा या जो आपका एसएम होगा आपको उनको प्रोवाइड कराना होगा कि आपने ये चीज और इस तरीके से ऑडिटिंग की है। तो ये चीज आपका वर्क रहेगा। विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट क्वालिटी रिलेटेड सर्विस लेवल मंथली। तो यहाँ पे जो भी फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे आपको उनका रेगुलर बेसिस पे आपको उनका अपडेट वगैरह लेना है, और ये चीज आपको इंश्योर होना होगा कि जो भी वो चीज कॉल वगैरह बात कर रहे हैं वो चीज उनका इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर वो चीज इंप्रूव नहीं हो रहा है तो समटाइम ये हो सकता है कि आपको उनको समझाना पड़े, गाइड करना पड़े उनके कॉल के अकॉर्डिंगली, और उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़े। तो ये चीज आपका वर्क रह सकता है। Provide regular feedback to team members regarding the performance of the team and any issue that need escalation। तो यहाँ पे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे फ्लिपकार्ट कंपनी के, आपको उनसे रेगुलर बेसिस पे टच पे रहना है, और अगर आपको लगता है कि उस एजेंट को या उस एग्जीक्यूटिव को समझाने से वो चीज इंप्रूव करेगा तो आपको वहां पे समझाना पड़ेगा वहां पे उन लोग को। तो ये आपका वर्क रहेगा। यहाँ लिखा हुआ टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड अचीव द टारगेट बाय सेट बाय क्लाइंट। टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड अचीव द टारगेट बाय सेट क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑडिटिंग वगैरह इतने अच्छे तरीके से करनी है, जो भी कंपनी का टारगेट है वो इजी तरीके से अचीव हो पाए। तो अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है इट मीन्स कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, और अगर कॉलिंग वगैरह में दिक्कत आएगी तो इसका मतलब आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो ऑडिटिंग है वो इंप्रूव नहीं हो रही है। तो मेक श्योर जो आपकी ऑडिटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड मोटिवेट द टीम एट रेगुलर इंटरवल। तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर यहाँ पे काम करना है, और आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी आप कंपनी के टीम होंगे या एग्जीक्यूटिव होंगे आपको उनको मोटिवेट और इंस्पायर करना होगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। यहाँ पे गुड एनालिटिकल स्किल्स, तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू मल्टीटास्क। तो यहाँ पे समटाइम आपको ये भी हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग लेना पड़े, एक सेमिनार लेना पड़े जो भी आपके टीममेट्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव हैं तो उनके साथ, तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टीटास्क होने चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी टू वर्क वेल एंड प्रमोट अ टीम इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में वर्क करना होगा, और जो भी आपके टीममेट्स हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव हैं आपको उनको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करना होगा। यहाँ पे आपसे मैनेजमेंट स्किल अच्छी मांगी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्क रहने वाला है वो पीपल मैनेजमेंट का रहेगा। तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, ट्रेनर होंगे या कस्टमर केयर पर्सन होगा, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। पहला मांगा गया कस्टमर सर्विस। तो अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का स्किल है, या अगर आपको लगता है कि आप किसी कस्टमर को जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे या समझा पाओगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गुड एनालिटिकल स्किल। तो अगर आपकी थिंकिंग स्किल अच्छी है, अगर आप क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मस्ट बी वेरी गुड विद डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्सेल वगैरह पे काम अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत MS एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है टीम मैनेजमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सम टाइम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन मिलेगा कि आपको उस ड्यूरेशन के अंदर जो भी कॉल ऑडिटिंग वगैरह है वो आपको करके रिपोर्ट फाइल करना होगा। तो इसलिए आपको जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू मल्टीटास्क। जो जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे आपको मल्टीटास्क होना है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप बस कॉल ऑडिटिंग ही करो। तो यहाँ पे सम टाइम आपको ट्रेनिंग वगैरह, मोटिवेशन स्पीच वगैरह आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का बटन, आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपको यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना जो भी कंट्री है वो डालोगे। बेसिकली ये जो जॉब है वो इंडिया के लिए निकला है, तो आप यहाँ पे इंडिया डालोगे।
तो यहाँ पे अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपना चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना एक रिज्यूमे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर आपकी मेल आईडी पे जो भी आपका एप्लीकेशन है वो उसका आपको रिवर्ट बैक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपके लिए जो भी नए नए जॉब अपडेट लाऊं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।